So hello guys, my name is Ashu Kushwaha and today in this video I will tell you that how to translate any song into English। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी सॉन्ग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक सॉन्ग दिया हुआ है, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में लिखा हुआ है, दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। गाइस मुझे गाने जो सॉन्ग्स हैं वो गाने नहीं आते हैं, इसीलिए मैं गा के नहीं सुनाया हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि इन सॉन्ग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना मैं बताऊँगा। अगर आप कोई भी एक सॉन्ग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख गए तो फिर कोई भी सॉन्ग आपको दे दिया जाए उसको आप ट्रांसलेट कर लोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। अब ये यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने क्या किया है, ये सारे के सारे जो भी सेंटेंसेस हैं इनको मैंने टुकड़ों में बांट लिया है। ठीक है, तो टुकड़ों में जब हम लोग बांट लेते हैं तो अच्छे से समझ में आता है और समझाना भी अच्छे से हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सेंटेंसेस को पहले तो शुद्ध करेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, तुझे ना देखूं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग, ये तो सॉन्ग की लैंग्वेज है लेकिन अब हमने इसको क्या कर लिया चेंज करके, अगर मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ, ठीक है, तो चैन मुझे आता नहीं है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूँगा, तो चैन नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये हमने सेंटेंस लिख लिया। अगर आप ऐसे ही करके सेंटेंस लिख लोगे और फिर ट्रांसलेट करोगे तो गाइस आप कोई भी सेंटेंस इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ये ट्रांसलेट किया है, इफ़ डू नॉट सी यू, अगर मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ, यहाँ पे हम आई और लगा देंगे, इफ़ आई डू नॉट सी यू, तो मुझे चैन नहीं आता है या चैन नहीं मिलता है, आई डू नॉट गेट पीस। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया, या सेंटेंस सॉन्ग का पहला लाइन कंप्लीट कर लिया। गाइस ऐसे ही इंग्लिश में सॉन्ग्स भी ट्रांसलेट होते हैं और कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, सॉन्ग की दूसरी लाइन है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तो अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो सबसे पहले एक तेरे सिवा कोई और, तो इसका हो जाएगा तुम्हारे अलावा। ठीक है, मुझे कोई भाता नहीं है तो इसका हो जाएगा किसी को पसंद नहीं कर पाता हूँ। तो इसको हम शुद्ध से लिख लेंगे, तो तुम्हारे अलावा मैं किसी को पसंद नहीं कर पाता हूँ। अब हमने ये लिख लिया, तो तुम्हारे अलावा की इंग्लिश जो होती है वो होती है, ज़रा देखो यहाँ पे, अपार्ट ऑफ यू। तुम्हारे अलावा की होती है अपार्ट ऑफ यू। ठीक है, मैं किसी को पसंद नहीं कर पाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, आई एम अनेबल टू लाइक एनी वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दो लाइन जो है सॉन्ग की ट्रांसलेट कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं थर्ड लाइन की, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। अब यहाँ पे कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, ये वाला जो लाइन है, अब इसको हम सही से लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, तो मुझे प्यार तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाएंगे और इसकी इंग्लिश जो होगी, एम आई इन लव आई नॉट। ठीक है, तो ये हो गया है या नहीं हो गया है, कन्फ्यूजन में जब भी हम लोग होते हैं तो ये लास्ट में इस तरीके से सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी लाइन है सॉन्ग की वो है, दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है। तो ये जो है अब हम इसको सही से लिखेंगे, बस सही से लिखना अगर आपको आ जाता है तो आप दुनिया में कोई भी सेंटेंस, कोई भी सॉन्ग, कोई भी डायलॉग ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैं डायलॉग्स ट्रांसलेट करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे दिल को तुमसे मेरा दिल तुमसे दूर नहीं रह पाता है, तो ये सेंटेंस है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसको हमने ट्रांसलेट किया, माई हार्ट इज़ नॉट एबल टू लिव विदाउट यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की या नेक्स्ट लाइन की। तो यहाँ पे कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मेरे दिल को कोई भी समझा नहीं पाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे पाता पाता है। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो नो वन मेक माई हार्ट टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमने ट्रांसलेट कर लिया। सॉन्ग की एक और लाइन हमारी ट्रांसलेट हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो लिखी है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, ये सेंटेंस हम पहले ही एक बार ट्रांसलेट कर चुके हैं, तो इसको ट्रांसलेट करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो हमने इसको शुद्ध किया यानी कि सही से लिखा, और ये देखो इसके बाद में अब हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। ये यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी इंग्लिश लिख दी और ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और अब हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे इसी तरीके से सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे या फिर लाइंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगी। ठीक है,
तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सॉन्ग था इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। अब मैं आपको ये सॉन्ग पूरा एक साथ लिख के दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और आते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सॉन्ग इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि कैसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।